सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत। बादल घटना रामगंज थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर मजरे रामचंद्रपुर गांव की, जहां घनश्यामपुर निवासी विजय कुमार उम्र 14 वर्षीय पुत्र सत्यम गौतम सोमवार की सुबह लगभग 6 बजे शौच के लिए गया। वापस आते समय जैसे ही रामगंज सोनारी सड़क मार्ग पर घनश्यामपुर स्थित राइस मिल के सामने पहुंचा था, तभी तेज रफ्तार आ रही बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में परिजन सत्यम गौतम को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सक ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन शव को अपने पैतृक घर लाए। परिजनों ने अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए रामगंज थाना अध्यक्ष को लिखित तहरीर दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने घर के सामने सौ रखकर अंतिम संस्कार न करने पर अड़े रहे। सूचना पर पहुंची एसडीएम प्रीति तिवारी और सीओ अमेठी लल्लन सिंह ने परिजन की मांग नियमानुसार पूरी करने का आश्वासन दिया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मृतक के पिता विजय कुमार ने मंगलवार को दोबारा की बेटी की हत्या करने के आरोप में अंकित यादव पुत्र राम केवल, अजय यादव पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी तिवरानी टोला मजरे अग्रसर थाना रामगंज एक अज्ञात के विरुद्ध तहरीर सीओ लल्लन सिंह को सौंपा। एसडीएम अमेठी प्रीति तिवारी ने आर्थिक सहायता दिलाए जाने का भरोसा दिया। सीओ अमेठी के समझाने बुझाने पर परिजन शव का अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। मंगलवार की दोपहर गांव स्थित शमशान स्थल पर अंतिम संस्कार किया। हिमांशु मिश्रा, ब्यूरो चीफ अमेठी। परिवार वालों को ढांढस बंधाने आए हैं, जो नियमानुसार सहायता बनती है बिल्कुल दी जाएगी। अच्छा, सरकारी सहायता भी मिल सकती है कुछ? जो भी इन्होंने जो नहीं भी लिखा है, हम उसका भी प्रयास करेंगे। जो भी हमारा पात्रता की योजनाएं सब कहती हैं, हम बिल्कुल वो करेंगे। धन्यवाद। हो गई थी, परिजनों की क्या मांग रही इसमें? कल रोड एक्सीडेंट में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, जिसमें से यहाँ से लोग विनायक हॉस्पिटल ले गए। हालत ख़राब होने पर जिला अस्पताल सुल्तानपुर ले गए, जहाँ उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद पीएम हुआ, पीएम होकर एक डेड बॉडी आ गई। इसके बाद ये घर में डेड बॉडी रखी हुई है। इनकी मांग थी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए और कार्रवाई की जाए। अच्छा, क्या पहले भी केस दर्ज किया गया होगा? इस संबंध में ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। अच्छा, पहली तहरीर आज दे रहे हैं कि उस तहरीर में? तहरीर कल दे दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कुछ इनकी अपनी मांगे हैं जिन्होंने लिख के दिया है, जो भी सहानुभूत एसडीएम के माध्यम से हो सकेगी वो करेंगे। आज क्या इनकी मांग रही कुछ? इनकी मांग कुछ नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो और उसको सजा दिलाई जाए। अच्छा, नामजद आरोपी है कि? नामजद आरोपी है अंकित यादव। धन्यवाद, थैंक यू। आपका? मेरा सर रमेश कुमार, घनश्यामपुर घर रामचंद्रपुर लगता है। हाँ। रामगंज का निवासी हूँ। और मेरे भाई के कल 6 बजे बच्चे की 6 सवा 6 समय रहा होगा, तो बच्चा हमारा जैसे बगल में टट्टी फाटा गया और राइस में खड़ा था। उधर से 2 बंदे थे, एक बंदे को मैं ही पहचान रहा हूँ, लहराते हुए गाड़ी जैसे बच्चे हैं वो लहराते हुए आ रहा था। बच्चा हमारा साइड पे खड़ा था, तो मार के वो लोग बगल से और सीधा गाड़ी इसको पेट पे चढ़ा दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ही है, सब आप लोग देखे रहे हैं, रिम भी साहब देख रहे हैं। उसका मार के ये सब जब सिद्ध विनायक अस्पताल पहुँचे तो हम लोग पीछे लगे थे। भैया हमारे गरीब आदमी हैं, पैसा था नहीं। हम फिर पीछे जब पहुँचे जैसे, तो उनको मैं पहचान लिया, मैं पकड़ भी लिया, लेकिन ये हमको मोटिवेट करिए कि नहीं तुम्हारा लड़का सही है, जाइए जिला अस्पताल में भेज दिया हूँ, इतना हमको बोले हैं। किसको पहचाना आपने? मैंने अंकित यादव को, अजय यादव को, इनको पहचाना। कहाँ के हैं? ये तिरानी टोला सर अग्रेसर। मैंने तो आप क्या चाहते हैं आप? हम सर, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई की जो मांग है उसको बस मेन पकड़ा जाए। जिस तरह से निर्बोध हत्या करके वो भगे हैं, हमको कोई वो नहीं है। हम भीख मांग के खा लेंगे, कमा के खा लेंगे, चलेगा, लेकिन जैसे वो किए हैं हमारे साथ। मैं शासन प्रशासन से आज 6 घंटा हो गया, 24 घंटा 36 घंटा हो गया, हम लोग को ऐसा कोई कदम नहीं उठाए हैं। शासन प्रशासन मांग ही कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी एसडीएम महोदय आप लोग आए हैं, तो मैं अपनी जो व्यक्तिगत है, हमको हमारी मांग पूरी की जाए। 20 लाख पैसा की जरूरत नहीं मुझे। मेरे मेन जो है 24 घंटा पुलिस कल से हमारे घर में दाबिश दे रही है, उसके घर पकड़ नहीं पाई है अभी तक। अभी एसडीएम और सीओ साहब से क्या वार्ता हुई आप लोगों की? मैंने लिखित कुछ कार्यवाही दिया है और एसडीएम साहब महोदय यही बोली है कि भैया मैं इस पर प्रक्रिया पूरी करूंगा। तो अब मैं भी देख लेता हूं। कौन सी प्रक्रिया पूरी करेंगे? अब जैसे वो कह रहे हैं कि उसके अभियुक्त को कल से लेकर 24 घंटा तक मैं उसको अरेस्ट कराऊंगी। उसके बाद जो हो सकेगा सरकारी सहायता जो भी होगा मैं आपको दिलाऊंगी। हैं, यही सब बोले। हम तो कहा 302 लगना चाहिए उसके ऊपर, हैं, क्योंकि जान के मार के भगा है और उसके बाद छोड़ के भगा है। न छोड़ के भगा होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक हो गया, ठीक। हमारे अनाप श्री रमाकांत, ग्राम घनश्यामपुर, रामचंद्रपुर गाँव में
मेरा बेटा कल सुबह मेरे साथ चाय पिए, चाय पीने के बाद मिर्जाचपुर से जा रहा था। 3 मोटरसाइकिल सवार होते हुए आए और मेरे बेटे को जान हमला करके उसको तेज रफ्तार से मार दिए। मैं जब तक दौड़ के गया, ये लोग फिर लाश को लाद करके फिर लेके दुर्गापुर की तरफ चले गए। फिर मैं अपनी किसी की सहायता से मोटरसाइकिल से वहाँ तक पहुँचा। ये लोग 100 नंबर वो 108 नंबर एम्बुलेंस से बुला करके फिर वहाँ से भाग लिए। मैं अपने बेटे को लेकर जिला अस्पताल गया, जहाँ डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि लड़का तुम्हारा ख़त्म हो गया। मैं वहाँ रोते बिलखते रह गया। मेरे पास कोई पैजन न था, ना मेरे पास मोबाइल था, ना 1 रुपया था मेरे पास। कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग 6 साढ़े 6 बजे की है। वो कौन कौन लोग थे जो मोटरसाइकिल से गए थे? वो एक अजय यादव, गोकुल प्रसाद, और एक अंकित यादव, राम केवल सनाब, एक तीसरा लड़का था। मैं उसको पहचान तो रहा हूँ, लेकिन उसका नाम पता नहीं जानता। ये लोग जानलेवा हमला किए मेरे बेटे को, क्योंकि रिपोर्ट अभी भी सामने एसपी साहब ने देखा, एडीएम साहब ने देखा। मेरे लड़के की जो भी हालत है उसको देखकर ये बताया जा सकता है कि एक्सीडेंट ऐसा होता है। किसी का हाथ टूट सकता है, गोड़ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, लेकिन तुरंत आदमी एक्सीडेंट में ख़त्म हो सकता है। मोटरसाइकिल से आज तक ऐसी एक्सीडेंट हुआ हो तो कोई भी मुझे बता। तो अभी आप प्रार्थना पत्र दिए हैं एसडीएम महोदय को, जी सर। तो क्या आप अंतिम संस्कार के लिए आप तैयार हैं? अब देखिए, हर इंसान का अपना कोशिश भी था जी। लेकिन मैंने जो एसडीएम साहब से कहा कि सर मेरे पास ज़मीन नहीं, थोड़ा ज़मीन दे दीजिए, अर्थी कहीं लगा दें, उसके भी बाद इनकार हुआ। मैंने अपने घर दिखाया कि मेरे पास गन्ने चावल नहीं है, कुछ मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँ, उसके भी इनकार हो गया। एसओ साहब ने कहा ज़बरदस्ती मुझसे FIR लिखवा लिया, साइन करवा लिया। अब एसपी साहब ले गए हैं, क्या करते हैं वो उनका काम है। तो आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? हमको कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ मेरे बच्चे सब मरते रहें, मैं खुश रहूँ। ये मांग